हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत अच्छी वैकेंसीज आ गई हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की जैसे केंद्रीय विद्यालय में वैकेंसीज होती हैं ऑल इंडिया लेवल पर, वैसे ही ये वैकेंसीज आई हुई हैं। बहुत सारे स्टेट में वैकेंसीज पोस्टिंग हो सकती है। परमानेंट पोस्ट है, सैलरी गवर्नमेंट पे स्केल ऑफर हो रही है। परमानेंट टीचर रिक्रूटमेंट बहुत दिनों के बाद आई है ये वैकेंसी। एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी, टोटल 15 स्टेट में ये स्कूल है इसके। और ये जैसे केंद्रीय विद्यालय परमानेंट जब वैकेंसीज करते हैं तो सारी चीज़ें आपको मिलती है, गवर्नमेंट फैसिलिटी मिलती है आपको, सारा सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी पे स्केल वगैरह और परमानेंट होती है। इसी तरीके से ये भी सेंट्रल केंद्रीय विद्यालय के तर्ज पर एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी में परमानेंट टीचर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज की गई है। तो इसकी पूरी डिटेल हम कवर कर लेते हैं। तो नोटिफिकेशन रिलीज हुई एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑटोनोमस बॉडी अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मेरी कोशिश होगी कि मैं ज़्यादातर चीज़ें कवर करूं इस वीडियो में, क्योंकि अच्छी वैकेंसीज हैं। बट जो नहीं कवर हो पाएगी आप कमेंट सेक्शन में मुझे याद दिला दें लिखकर, मैं उनके लिए फ्रेश वीडियो बना दूंगी। तो एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी 30 स्कूल्स हैं। तो यहाँ पे आपने देख ही लिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत ये ऑटोनोमस बॉडी है। अब इसमें 30 स्कूल्स हैं, जूनियर कॉलेजेस हैं इसके अंतर्गत, जो कि 15 सेंटर्स हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। तो मतलब जॉब लोकेशन कहाँ कहाँ हो सकती है आपकी, जैसे जब केंद्रीय विद्यालय के ऑल इंडिया लेवल पर वैकेंसीज आती हैं तो उसकी पोस्टिंग कहीं भी होती है। तो वैसे ही इनके 15 सेंटर्स हैं ऑल ओवर इंडिया में, तो आपकी पोस्टिंग कहीं पर भी हो सकती है। उसके लिए प्रेफरेंस हो सकता है कि मांगी जाए आपसे। बट तो महाराष्ट्र में 2 हैं, मुंबई और पालघर। कर्नाटका में 1 है, उत्तरा कन्नड़ा। तमिलनाडु में है 2, तिरुनेलवेली और कांचीपुरम। कर्नाटका में मैसूर में है स्कूल ये। तेलंगाना में हो सकती है पोस्टिंग हैदराबाद में। ओडिशा छतरपुर। झारखंड में ईस्ट सिंहभूम और भद्राद्री कोठागुडेम तेलंगाना में एक और है। मतलब तेलंगाना में 2, हैदराबाद एंड ये भद्राद्री। उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर में है, राजस्थान में चित्तौड़गढ़, मध्य प्रदेश में इंदौर, गुजरात में व्यारा और तमिलनाडु में टूटीकोरिन। यहाँ पर मैं बता दूं कि और एग्जैक्ट प्लेस चाहिए तो ये यहाँ पर लिखे हुए हैं। यहाँ पे मैं बता दूं कि जहाँ पर नहीं भी है वैकेंसीज, बाहर के स्टेट के कैंडिडेट एप्लीकेशन डालना चाहें तो बिल्कुल डाल सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज क्राइटेरिया वगैरह आपको मैच करनी है, केवल चेक करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं। यहाँ पर देखिए, द पे एंड अलाउंसेस आर एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स। अब इसमें जो है क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं। पीजीटी के लिए इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस एंड बायोलॉजी। पीजीटी में थोड़े पोस्ट कम है, लेकिन पीआरटी में सबसे ज़्यादा है। सबसे अगर नीचे मैं आपको बोलूं तो पीआरटी म्यूज़िक में 6 वैकेंसीज़ हैं, और पीआरटी में ओनली पीआरटी में 70 वैकेंसीज़ हैं। 70 वैकेंसीज फॉर पीआरटी। एनटीटी के लिए भी है, प्रेप मतलब सबसे नीचे प्रेप दिया, 6 वैकेंसीज हैं। लाइब्रेरियन के लिए 8 वैकेंसीज है। टीजीटी में ठीक ठाक है वैकेंसीज। इंग्लिश, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एजुकेशन टीचर मेल, फिजिकल एजुकेशन टीचर फीमेल, आर्ट एंड मराठी इसके लिए है। ओके है, मीन्स 10, 11, 12 ऐसे हैं। पीजीटी में थोड़ी वैकेंसीज कम है, लेकिन सब्जेक्ट देख लें, पीजीटी में इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, बायोलॉजी। तो ये इतने सारे सब्जेक्ट हैं। और अब 1 बाय 1 हम सबसे पहले एज क्राइटेरिया चेक कर लें, क्योंकि जो एज क्राइटेरिया के बाहर हो जाते हैं उनके लिए फिर ये वीडियो वेस्ट हो जाती है। तो एज यहाँ पर अपर एज लिमिट एंड रिलैक्सेशन। अपर एज लिमिट फॉर पीजीटी 40 ईयर्स। लास्ट डेट जो है ऑनलाइन सबमिशन की लास्ट डेट, उसको बेस लेके कैलकुलेट करना। 40 ईयर्स एंड बिलो वाले कैंडिडेट एप्लीकेशन कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे फीमेल कैंडिडेट के लिए कितनी रिलैक्सेशन है सभी पोस्ट के लिए। टीजीटी में और या लाइब्रेरियन दोनों के लिए 35 ईयर्स है अपर एज लिमिट। पीआरटी म्यूजिक एंड एनटीटी के लिए 30 ईयर्स अपर एज लिमिट है। लेकिन विमेन कैंडिडेट जो भी रहेंगे सभी को 10 साल की रिलैक्सेशन अपर एज में मिलेगी। इसका मतलब क्या हो गया, पीजीटी के लिए 50 ईयर्स तक के फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी और लाइब्रेरियन के लिए 45 ईयर्स तक के विमेन कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। पीआरटी म्यूजिक एंड एनटीटी के लिए 40 ईयर्स तक के फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मतलब 10 साल मैंने सभी में जोड़ दिया। अब SC/ST कैंडिडेट के लिए 5 साल की अपर एज में रिलैक्सेशन है, तो आप जोड़ लें, ऐड कर लें उतना। और अदर OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए भी 3 ईयर्स की।
अपर एज में रिलैक्सेशन है। इसी तरीके से पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए काफ़ी एज में रिलैक्सेशन दी गई है। चलिए, अब बात तो ये हो गई एज की बात। अब बात कर लेते हैं कि क्या क्या है इसमें। सब्जेक्ट वाइज अलग अलग आप चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है। एसेंशियल मिनिमम क्वालिफिकेशन में पीजीटी के लिए कैंडिडेट विद बीएड इन स्पेशल एजुकेशन आर नॉट एलिजिबल फॉर दीज पोस्ट। तो जिनके पास स्पेशल एजुकेशन है वो एप्लीकेशन नहीं कर सकते। थोड़ी बहुत कंप्यूटर की नॉलेज सभी को होनी ही चाहिए, नहीं है तो अभी आप फटाफट सीख लें, क्योंकि जब भी केंद्रीय विद्यालय की आएगी तो उसमें भी कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। For PGT Computer Science, the applicant has to acquire BA degree from a recognized university for subsequent promotion। मतलब अभी नहीं चाहिए रहेगा, बाद में आपको BEd चाहिए रहेगा PGT Computer Science वालों को, वो चेक कर लेते हैं। तो फिलहाल हम शुरू करते हैं PGT इंग्लिश, हिंदी PGT, मैथ्स PGT फिजिक्स PGT केमिस्ट्री एंड PGT बायोलॉजी के लिए क्या चाहिए। मास्टर डिग्री एटलीस्ट 50% मार्क्स एग्रीगेट में होना चाहिए। और उसके बाद फिर ऑप्शन में दिया, अगर आपके पास मास्टर डिग्री नहीं है, इंटीग्रेटेड पीजी किया है आपने, या फिर आपने बीए ऐड किया है, बीएससी ऐड किया है, और ये सब ऑप्शन दिया हुआ है। लेकिन मास्टर डिग्री, जिनके ज़्यादातर कैंडिडेट के पास मास्टर डिग्री होते हैं, तो उनके लिए 50% या अबव मार्क्स के साथ मास्टर डिग्री। कॉम्बिनेशन ये बताई जा रही है, इंग्लिश में पोस्ट ग्रेजुएशन इन इंग्लिश होना चाहिए। हिंदी में संस्कृत वाले भी कर सकते हैं, पीजी इन संस्कृत वाले भी कर सकते हैं, पीजी इन हिंदी वाले भी कर सकते हैं। पीजी और साथ में बीएड चाहिए, बीएड चाहिए। जिन्होंने ऑलरेडी बीएससी एड, बीएड, एमएससी एड कर लिया है, मीन्स इंटीग्रेटेड कर लिया, उनको फिर अलग से बीएड नहीं चाहिए। लेकिन जिन्होंने नहीं किया, पीजी किया है डायरेक्ट, उनको बीएड चाहिए। और ये सब्जेक्ट की कॉम्बिनेशन है, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। फिजिक्स वालों के लिए भी है, केमिस्ट्री वालों के लिए भी है, और बायोलॉजी वालों के लिए भी है, मैथ्स वालों के लिए, हिंदी इंग्लिश सभी के लिए है। अब चलते हैं हम दूसरी पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए। एमएससी कंप्यूटर साइंस एमसीए वाले कैंडिडेट कर सकते हैं। बीटेक कंप्यूटर साइंस आईटी वाले कर सकते हैं। बी लेवल डोएक से किया है, सी लेवल डोएक से किया है। तब अभी यहाँ पर बीएड नहीं मांगी जा रही है कंप्यूटर साइंस के लिए, उनको बाद में जब भी प्रमोशन चाहिए तो बीएड करनी होगी। तो जॉब मिल गई तो फिर आप कर सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है बीएड कंप्यूटर साइंस वालों के लिए। टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी सोशल स्टडीज, टीजीटी हिंदी संस्कृत, टीजीटी मैथ्स फिजिक्स, टीजीटी केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड टीजीटी मराठी के लिए बैचलर डिग्री 3 इयर्स वाली होनी चाहिए, 50% एंड अबव एग्रीगेट में। और नहीं तो ये नहीं है तो ऑप्शन में फिर बीए एड, बीएससी एड इंटीग्रेटेड जो रहता है वो। सब्जेक्ट की कॉम्बिनेशन इस तरीके से दी हुई है, और साथ में बीएड होनी चाहिए। अगर आपने बीएससी एड, बीए एड या एमएससी एड किया हुआ है तो फिर तो मीन्स टीजीटी के लिए भी बीएड चाहिए। और साथ में क्वालिफाइंग इन पेपर 2 ऑफ सेंट्रल सीटेट कंडक्टेड बाय, तो सीटेट पेपर 2 भी क्लियर होनी चाहिए ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए। पीजीटी के लिए सीटेट नहीं चाहिए। इसके बाद है ट्रेंड ग्रेजुएट कंप्यूटर साइंस लाइब्रेरियन फिजिकल एजुकेशन टीचर मेल फीमेल एंड टीजीटी आर्ट के लिए मुझे लगता है कि बीएड की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये आप चेक कर लें। लाइब्रेरी साइंस वालों के लिए बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस होना काफ़ी होगा, 50% एंड अबव। पेट वालों के लिए बीपेड होना काफ़ी होगा। टीजीटी आर्ट वालों के लिए आर्ट बीएफए होना काफ़ी होगा या इक्विवेलेंट। प्राइमरी टीचर के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, सीनियर सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी पास होना चाहिए 50% या अबव मार्क्स के साथ में, एंड 2 ईयर वाली डीएलएड भी चलेगी या बीएलएड भी चलेगी या डीएड भी चलेगी। तो डीएलएड, डीएड, बीएलएड कुछ भी चलेगा यहाँ पे। तो मतलब ये 3 में से कोई भी बहुत कैंडिडेट के पास होता ही है। या फिर ऐसा बोला है कि बीएड भी चलेगा, ग्रेजुएशन इन एनी सब्जेक्ट, या फिर अगर ग्रेजुएशन इन एनी सब्जेक्ट है 50% एंड अबव के साथ और आप बीएड हैं और आप पीआरटी में, क्योंकि 70 पोस्ट है तो बीएड वाले भी एप्लीकेशन कर सकते हैं। और साथ में सीटेट पेपर 1 करना होगा। जिनका जो है तो जिनका बीएड के बेसिस पर आप पीआरटी में अप्लाई करेंगे और बाद में मान लें सिलेक्शन हो जाती है तो एक ब्रिज कोर्स आपको करनी होगी 2 इयर्स के अंदर, तो वो तो ब्रिज कोर्स जॉब हो गई तो कर सकते हैं हम। अब प्री प्राइमरी टीचर के लिए पास इन सीनियर सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी 50% एंड अबव के साथ में, एंड एनटीटी चाहिए। डिप्लोमा इन नर्सरी टीचर एजुकेशन, प्री स्कूल, या फिर ईसी जो अर्ली चाइल्ड एजुकेशन प्रोग्राम होता है, डीईसी एड, ये सब 2 साल वाली, या फिर बीएड नर्सरी,
ये सब। और इसके बाद फीस देख लेते हैं, कैसे इसकी सिलेक्शन होगी वो भी चेक कर लेते हैं हम। इसमें साफ साफ लिखा है कि कहीं पर भी कैंडिडेट की जो है पोस्टिंग हो सकती है, तो आप अगर कहीं पर भी पोस्टिंग के लिए रेडी हो तभी एप्लीकेशन डालना, ये पॉइंट कहीं पर मेंशन की हुई है। तो इसलिए जब भी एप्लीकेशन करते हैं, फ़ी आप एक बार पे कर देंगे तो वो फ़ी आपको रिफंड नहीं की जाएगी, ये आपको चेक करना है। और इसके बाद फिर हाउ टू अप्लाई में चलते हैं, फ़ीस की डिटेल देखते हैं। फ़ीस कई सारे कैंडिडेट के लिए नो फ़ी है, तो वो भी देखेंगे हम। और इसमें सब अलग अलग पोस्ट के लिए क्या क्या चाहिए, रिक्वायरमेंट है डॉक्यूमेंट की, वो अलग अलग दिया हुआ है। फ़ी के लिए पेज नंबर 11 पे चले आए, पॉइंट 8 पर एप्लीकेशन फ़ी एंड मोड ऑफ पेमेंट। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू रिमिट अ फी ऑफ ₹750, 750 रुपये देने होंगे। पेमेंट ऑफ फी इज एग्जेम्प्टेड फॉर वुमेन कैंडिडेट, SC, ST, PWBD एंड एक्स सर्विस कैंडिडेट। तो ऑल वीमेन कैंडिडेट, SC कैंडिडेट, ST, PWBD एंड एक्स सर्विसमैन के लिए कोई भी फीस नहीं है, नो फी। तो मतलब मेल कैंडिडेट्स के लिए, मेल जनरल मीन्स अनरिजर्व कैटेगरी के मेल कैंडिडेट, OBC और EWS वगैरह, तो ये कैटेगरी के कैंडिडेट्स को छोड़ के बाकी जितने भी मेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए सिर्फ फीस है। सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होने वाली ये भी बताया नीचे। सिलेक्शन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगी एंड स्किल टेस्ट। सिलेक्शन स्किल टेस्ट का मतलब क्या होता है, टीचर के लिए स्किल टेस्ट क्या होता है, डेमो क्लास, तो उसकी प्रिपरेशन। सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट फॉर ऑल पोस्ट शैल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन द CBT एंड स्किल टेस्ट। तो CBT के लिए क्या सिलेबस है ये सब दिया हुआ है यहाँ पे, PGT के लिए क्या क्या सिलेबस आएगा, फिर TGT के लिए क्या आएगा, PRT के लिए क्या आने वाला है, PRT म्यूजिक के लिए क्या आने वाला है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। चलिए ऑफिशियल वेबसाइट देख लेते हैं। ये एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी की ऑफिशियल वेबसाइट। इसकी रिक्रूटमेंट पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो एक पेज ओपन होगी और इसमें फर्स्ट अब ये जस्ट अपडेट हुई, 21 मई को अपडेट होने वाली थी, तो जस्ट अपडेट हुई है, रात में अपडेट हुई है 7:30 के अराउंड, इसीलिए मैं बहुत रात में ये वैकेंसी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ऑफिशियल वेबसाइट की अगर आप लिंक चाहते हो तो मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लें, आपको लिंक मिल जाएगी। अगर अभी नहीं मिलेगी तो आपको थोड़ी सुबह तक में मिल जाएगी लिंक। आप सबको बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच।